वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी सूट की कटिंग जो कि 36 चेस्ट साइज है। इसकी लंबाई 32 इंच है। गले की लंबाई आगे की 6.5 और पीछे की 7 है। शोल्डर 12 है। आर्मोल 6 इंच है। कमर 32 है। हिप 34 है और आस्तीन की लंबाई 17 और गोलाई 4.5। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड लिया है। देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये 4 लेयर में हो गया है। तो अब इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई आप कैसे लोगे। जैसे आपकी चेस्ट 36 इंच है तो यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच आपको मार्जिन चाहिएगा। तो ये टोटल 11 हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, आपकी आस्तीन भी अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। नीचे से थोड़ा कपड़ा टेढ़ा है तो उसे सीधा कर लूँगी स्केल की मदद से। तो अब मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी। तो हमें सूट की लंबाई 32 इंच रखनी है। तो 32 इंच में यहाँ पे एग्जैक्ट रखूँगी और उसके बाद उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि नीचे से फोल्ड कर सकूँ और 1 इंच ऊपर से फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पर ये 34.5 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। तो अब यहीं पर से हम तीरे का निशान लगाएंगे। जैसे कि तीरा हमारा 12 इंच है तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 6 इंच हमको तीरा लेना है। तो यहाँ पर तीरे के लिए मैं 6 इंच लगा रही हूँ। तो ये तीरे का निशान लगा लिए है हमने। उसके बाद मैं यहीं पर से इंची टेप को रखूँगी और आर्मोल का निशान लगाऊंगी। आर्मोल भी मैं यहाँ पर 6 ही इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आर्मोल के निशान 6 इंच पर लगाऊंगी। आपको जो ऊपर से पार्ट दिख रहा है ना, उसे हम बाद में कट कर देंगे। ये हमारा कपड़ा बच जाएगा, इसीलिए हमने ऊपर को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। तो ये देखिए, इन निशानों को अब मैं सीधा कर देती हूँ। तो ये मैंने निशान को डार्क कर लिया है, देखिए। तो अब मैं यहाँ पर गले का निशान लगाऊंगी। गले की जो चौड़ाई है मैं वो 2.5 इंच रख रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं शोल्डर पे तीरे का झुकाव दूंगी 2 पॉइंट। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए 2 पॉइंट तीरे को झुकाव दूंगी मैं, देखिए ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ बैक गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। फ्रंट वाला गला हम बुकरम पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर मैं 3 इंच ले लेती हूँ। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। ऊपर मैंने 2.5 लिया था ताकि ये थोड़ा चौड़ा बन सके गला हमारा। तो इस तरीके से अब मैं निशान लगा लूँगी इसको। इसका एक बॉक्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है। अब मैं इसमें गोलाई दूँगी। तो यहाँ पर से मैं 3 इंच पर गोलाई दूँगी। इस तरीके से 3 इंच किया और इसी शेप में अब मैं यहाँ पर गोलाई दे दूँगी। तो गोलाई मैं इस तरीके से दे रही हूँ। तो अब मैं जहाँ पर हमारा आर्मोल आया था वहाँ पर टेप को रखूँगी और चेस्ट का निशान लगाऊँगी। तो चेस्ट का हमें चौथाई भाग लेना है। जैसे कि हमारी चेस्ट 36 इंच है तो इसका चौथा भाग हम 9 इंच लेंगे। तो 9 इंच पर निशान लगा दिया है और इसे सीधा कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आर्मोल की गोलाई दूंगी। फ्रंट आर्मोल की गोलाई मैं 1 इंच से दूंगी। आपको पता है कि फ्रंट आर्मोल की गोलाई 1 इंच से देते हैं और बैक आर्मोल की मैं 1.5 इंच से दूंगी यहाँ पर। तो बैक आर्मोल की गोलाई हमारी थोड़ा कम होती है, इसीलिए हम इसे 1.5 इंच से देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच से बैक गले के लिए आर्मोल की गोलाई दूंगी और इस तरीके से यहाँ पर मिला दूंगी। तो अब मैं यहाँ पर कमर के लिए दूरी लूँगी। 7 इंच पर मैं कमर की दूरी लूँगी और हिप पर भी 7 इंच की दूँगी, यानी कि 14 इंच पर। तो यहाँ पर 7-7 इंच पर मैं दूरी का निशान लगाऊंगी और निशान को सीधा करूँगी। तो इन्हीं दूरी पर हमने कमर और हिप का निशान लगाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी कमर है 32 इंच, उसका चौथाई भाग लेंगे हम 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी कमर का। और यहाँ पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। तो हिप है हमारी 34 इंच, तो उसका चौथाई भाग लूँगी मैं यहाँ पर 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिला लूँगी, जॉइन कर लूँगी। तो स्केल की मदद से आप इन निशानों को अच्छे से मिला लीजिए आपस पर।
साथ में वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर लूँगी 2-2 इंच का मार्जिन, ये सिलाई मार्जिन होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन लूँगी। इन मार्जिन को भी मैं शेप दे दूँगी इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैंने स्केल उठा ली है, अब हम चाक बनाएंगे। तो अब हमें नीचे से चाक के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, मतलब हिप से सीधा लाइन कर रही हूँ ड्रॉ, और 1.5 इंच ले रही हूँ उसे फोल्ड करने के लिए। तो अब ले रही हूँ मैं नीचे से जो मार्जिन लिया था हमने, उसका सीधा निशान कर लिया है हमने फोल्ड करने के लिए। ये हमारा 2 इंच का है। देखिए नीचे से जो फोल्ड करेंगे हम चाक में, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसी निशान पर हमने कटिंग करनी है, कपड़े को सीधा करते हुए इस तरीके से। जो निशान लगाए हैं हमने सिलाई मार्जिन का, उसी पर हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। और आर्मोल को भी हम बैक आर्मोल को काटेंगे पहले इस तरीके से, और तीरे का झुकाव भी काटेंगे। इस तरीके से हमने काट लिया है। देखिए अब हम कमर पे हिप पर इस तरीके से नोट लगा देते हैं, मतलब कट का निशान लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल सके फ्रंट और बैक। तो अब हम एक पल्ले को अलग कर देंगे। देखिए एक पल्ला निकाल देंगे हम इसमें से। तो अब हम इसकी आर्मोल की कटिंग करेंगे, गले की कटिंग करेंगे पहले बैक गले की, देखिए इस तरीके से, और दूसरे में हम आर्मोल को छाटेंगे। तो दूसरे गले पर हमने आर्मोल को छाटना है, इसी तरीके से रखना है और निशान बना लेना है पीछे की साइड से। निशान बनाने के बाद इसे हटा लेना है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी आर्मोल को छाटेंगे, फ्रंट आर्मोल को, ठीक है। तो इसको छाट देते हैं हम ये इस तरीके से। तो हमारी ये पल्लू की कटिंग तो हो चुकी है, सेंटर का निशान भी लगा देते हैं हम। तो अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से बिछा दिया है, पहले एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, यानी कि ये 4 फोल्ड हो चुका है। तो इसमें आपको बंद साइड जो है अपनी ओर रखना होता है, ये इस तरीके से। कपड़े को अच्छे से सीधा कर लें। तो अब हम निशान लगाऊंगी, पहले मैं लंबाई का निशान लगाती हूँ। हमारी आस्तीन की लंबाई जो है 17 इंच है, और हमने उसमें 2 इंच मार्जिन लेना है, तो 19 इंच लेंगे हम इसको पूरा। तो ये 17 इंच फिक्स है। तो देखिए इसमें हम पट्टी लगाएंगे आगे से, तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा, तो इसीलिए जो जितना है हम उसे उतना ही रख रहे हैं। अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप पट्टी लगा दीजिए या फिर लेस लगा दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2.5 इंच अंदर को लेंगे। तो ये लेना ज़रूरी होता है आस्तीन के शेप आने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी पहले। उसके बाद मैं निशान लगाऊंगी। जैसे कि मैंने आर्मोल की कटिंग 6 इंच से करी थी, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी आधा इंच, तो 6.5 इंच से इसका निशान लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, और यहाँ पर मोहरी का निशान लगाऊंगी मैं। तो मोहरी हमारी 4 इंच थी, तो यहाँ पर आधा इंच मैं लूजिंग के लिए रख रही हूँ, 4.5, यानी कि डबल में 8 था ये, और हाफ होगा तो 4 इंच। तो 2 इंच मार्जिन लूँगी। सूट पर भी 2 इंच मार्जिन लिया है, तो इसीलिए अब इन निशानों को आपस में मिलाऊंगी। देखिए यहाँ से इसको मिलाया, और ऊपर भी मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी और इसको भी इस तरीके से मिलाऊंगी। तो ये अगर हम पट्टी इसको फोल्ड करना चाहें तो आस्तीन छोटा हो जाएगा, फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको इस तरीके से गोलाई दे दूँगी इस पर। तो देखिए इस तरीके से मैं गोलाई में दे दूँगी इसे। गोलाई देने के बाद इसे ऊपर को तिरछा करेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर थोड़ा तिरछा करेंगे मार्जिन की साइड को। तो अब इसी पर हमने कटिंग करनी है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। कट का निशान लगाएंगे बीच पर और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
तो अब मैं आगे की गोलाई के लिए, आस्तीन की गोलाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरीके से 1 इंच पर गोलाई दूंगी। तो इस तरीके से मैं इसको शेप दे दूंगी। तो हल्का सा एस शेप में उसको काटना है, देखिए इस तरीके से। तो इसी पर अब मैं कटिंग करूंगी। तो कटिंग करने से पहले इसको खोल लेना है, देखिए इस तरीके से। अब गोलाई करनी है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट में गोलाई देनी है, तो 2 पल्ले में फ्रंट पर ही गोलाई जाएगी, देखिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मैंने काट दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए मैंने आमने सामने कुछ इस तरीके से रख दिए हैं। तो सूट की कटिंग हमारी पूरी हुई। और अगर आप इसका स्टिचिंग पार्ट देखना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।